Class 10th exercise 11.1 question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure 11.11. See the figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of the making the design at a rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रूट 3 की वैल्यू लेनी है 1.7. तो सीधा फिगर 11.1 ये है कि एक टेबल कवर है. क्वेश्चन है ये टेबल कवर है. ठीक है. इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं ये वाले डिज़ाइन. ठीक है. 6 टोटल डिज़ाइन है. तो अगर हम ये टोटल 6 डिज़ाइन है तो ये हमारे पास 6 सेक्टर हो गए, है ना. एक सेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. ठीक. अब ये सारे के सारे सेम डिज़ाइन है तो हमने खाली एक डिज़ाइन का एरिया निकाल देंगे. एक डिज़ाइन का एरिया निकाल देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट द एरिया ऑफ द 6 डिज़ाइंस. ठीक है. तो इसमें एक स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्च है 35 पैसे, रुपीज़ 0.35. ठीक है. तो साथ में गिवन है कि इसका रेडियस दिया गया है 28 सेंटीमीटर. राइट. रेडियस दिया गया हमें 28 सेंटीमीटर. अब ये लिखते हैं लेट ओ बी द सेंटर एंड ए बी, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे. तो लेट एल बी द परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी. ये डिस्टेंस 28, ये वाला भी 28 है ना. तो पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं. एक सेक्टर में एक सेगमेंट का एरिया निकालते हैं. ठीक है. फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द टोटल एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट्स. ठीक है. तो पहले इसका एंगल निकालना है. ये कितने, ये बराबर सेक्टर हैं. टोटल सेक्टर कितने हैं? 6 सेक्टर है ना. 6 सेक्टर में टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री. ठीक. इन 6 सेक्टर टोटल एंगल 360 डिग्री. तो एंगल ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 6 एंड इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. तो एंगल थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास? 60 डिग्री. ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री. अच्छा, अगर ये एंगल 60 है, इफ दिस एंगल इज 60, ये एंगल 60 है, ये 28 है, ये 28 है. ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, है ना. तो इन दोनों का एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी सेम है. ये भी एंगल ए लिख लिया हमने एंड इट इज इक्वल टू 120 डिग्री. 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 120 एंड सो एंगल ए इज इक्वल टू 60 एंड एंगल बी इज आल्सो इक्वल टू 60. Now we have all the angles. ये angle, this angle is also equal to 60 degree and this angle is also equal to 60 degree. All the angles are equal. सारे एंगल बराबर है. All the angles are equal. Therefore, ABC is an equilateral LATERAL equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये बेस ए बी, वी हैव द बेस ए बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ठीक है. बेस ए बी इज 28 सेंटीमीटर. दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 60. इफ वी ड्रा ओ एल, लेट दिस बी द ओ, लेट ओ एल बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है. Therefore OL upon OA is equal to sin 60. ठीक है. ये ट्राइंगल, if we take this triangle, this is the L. अगर सेपरेट फिगर बनाएं
AOL. OL upon OA is equal to this angle is 60. OL upon OA is equal to sin 60. So the value of OL is equal to OA sin 60 and OA is 28 centimeter and sin 60 is root 3 by 2. Now we can calculate the area of the triangle OAV, right? Area of triangle OAB इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, where OL is the perpendicular and AB is the base. So it is equal to 1 by 2 O base into altitude, AB into OL. So it is 1 by 2, AB is 28, OL is 28 root 3 by 2, 2 to 4 और ये 7, ठीक है. If you multiply 7 by 28, 196 into root 3, 196 into root 3, right? This we get the area of the triangle, and we now we have to find the area of the sector, this total sector OAB. Let this point be P, OAB P, 196, right? Area of triangle is 196 root 3. Now area of sector OAB, OAPB, formula theta upon 360 degree into pi r square. Theta is 60 upon 360. The value of y is 22 by 7 and the radius is 28 and 28. Clear है ना? So when we solve it, cancel with 6, 7 4 the 28, ठीक है, 2 3, 2 it cancel with this. So we have 22 into 2, 2 into 22, and it is equal to 44 into 28 upon 3. If we multiply the 2, this value is equal to 1232 upon 3, ठीक है. ये value, this value. Now we have to find the area of this segment. Area of the segment. Area of the segment. नाम APB. Area of sector minus area of triangle, right? Area of the sector is 1232 upon 3 minus area of the triangle. Area of the triangle is 196 root 3. Now total area, we get area of one segment, and we have to find the area of the second segment, third, and if we multiply by 6, then we get the area of the sixth segment. So a total area of 6 segments, ठीक है, 6 multiplied by 1232 upon 3 minus 196 root 3. So 6 multiplied by this, so it is 64, 24, 6 multiplied by this 36, ठीक है.
3 6 9 54 3 57 5 6.11 √3 and the value of √3 is equal to 1.7. ठीक है, then multiply them. So यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है, so it is 333, it is 199.2. 2464 minus 199.2, 1999.2, so it is 464.8. 464.8. Cost of 1 square centimeter is 0.35. So cost of this 464.8 square centimeter is equal to 464.8 multiplied by 0.35. Remove 10. ठीक है, and then multiply 35 into 468. We can also use calculator. ठीक है, and its value turns to be 162.68. 162.68 in terms of rupees. ठीक है, तो this is the question. ये था क्वेश्चन. एक बार फिर से आपको क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि ये एक टेबल का डिज़ाइन है. टेबल का डिज़ाइन है जिसमें इस डिज़ाइन का हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ दिस डिज़ाइन. इस डिज़ाइन का कितना खर्चा आता है. ठीक है, तो ये एक स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा है 0.35 पैसे. तो पहले हम इस डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे. वो डिज़ाइन का एरिया कैसे आएगा? तो पहले हमने ट्राइंगल के बारे में सोचना है. ठीक है, टोटल 6 डिज़ाइन है, 6 सेक्टर हैं. टोटल 6 सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? एक सेक्टर का एंगल होगा हमारे पास 6 सेक्टर हैं, 360 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाता है. एक सेक्टर कितना एंगल बनाता है? 6 से डिवाइड करेंगे एंड इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. ये एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री. ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे एंगल 60 डिग्री. राइट, ये क्लियर हो गया. उसके बाद में हमने किया, ये ट्राइंगल ले ली. इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये साइड 28 है, ये साइड 28 है. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एल बी द परपेंडिकुलर. ठीक है, अब हमें ये वाली साइड चाहिए. तो ये वाली साइड कैसे आएगी? पहले हम एंगल के बारे में सोचते हैं. दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. तो ना इक्विलेटर नहीं, अब तक ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइडें बराबर हैं. अगर 2 साइडें बराबर हैं तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, एंड वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस एंगल 60 डिग्री प्लस angle 60 degree is equal to 180 degree, and when we solve we get angle 1 angle 2 is equal to 60 degree. ये भी 60, ये भी 60. अब हमारे पास ये आ गया कि ये वाला एंगल, ये वाली ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये 20 है, ये 20 है, तो ये वाली साइड भी 20 होगी, क्योंकि ये अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल बराबर होते हैं तो उसकी तीनों साइडें भी बराबर होती हैं. ठीक है, तो ये अब हमने ये OL, ये बेस तो हमारे पास आ गया. अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो इसे OAB. अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, OL बाई OA इज इक्वल टू साइन 60. साइन 60 ये वाला एंगल लिया हमने, तो OL की वैल्यू इट इज़ 28√3. ठीक है, OA इज 28, so it is 28√3. so we get this one 28√3.
तो ये परपेंडिकुलर आ गया। इसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस 28 है, आल्टीट्यूड 28√3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू √3/2 है, इट इज़ √3/2, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 196√3। √3 की वैल्यू ली है 1.7 जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है, तो जो भी इसका रिजल्ट आता है वो कर लेना है। इसके बाद में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर ये वाला एरिया, ये टोटल यहाँ से लेके, ठीक है। तो इसका θ/360 डिग्री इंटू πr², थीटा की वैल्यू 60 है, 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है, जितना भी रिजल्ट आए सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इसे निकालने के बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है हमारे पास, है ना, ये वाला सेक्टर हमारे पास, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है हमारे पास, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये एक का एरिया आया तो 6 का कितना होता है, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट का एरिया कितना होता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना भी एरिया आया है मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। इसके बाद में कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है 0.35, और ये वाले इतने स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये और ये क्वांटिटी को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द आंसर इन रुपीज। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इसके बाद है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, ये सेक्टर है, ये सर्कल है, ये सेक्टर बन गया, लेट इट बी OAB, ये एंगल P है, लेट इट बी M, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ द सेक्टर P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है R, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, θ/360 डिग्री इंटू πr², ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू P है, तो P/360, पाई और R की वैल्यू कैपिटल R है, सो इट इज़ कैपिटल R²। इसमें आप देखें कि कौन सी वैल्यू है उसे टिक कर देना है हमने। तो ये वाली वैल्यू, ये पार्ट्स दिए गए हैं A, B, C एंड D, और C पे है आंसर P/360 इंटू 2πr, ठीक है। और ये B पे है π/180 इंटू πr², ठीक है। और A पे है हमारे पास P/180 इंटू 2πr, ठीक है। और D पे है, D वाले पे है P/720 इंटू 2
पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर 360। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करने का, और 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। तो हमारे पास आ जाता है p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा वाला ठीक है? डी पार्ट। ठीक, तो ये हमने टिक करना है। ये एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।